हेलो व्यूअर, आज हम आपको मिस्सी रोटी जो बेसन की रोटी होती है वो बनाना दिखा रहे हैं। ये हमने बेसन लिया है 2 कप। इसके अंदर अब हमने खुशक मेथी डाली है, और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक डाला है अभी थोड़ा। अब ये जो है प्याज हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया है, ये इसमें डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2-3 टीस्पून ये डालेंगे। और अब इसमें हम पानी डाल के इसको आटे की तरह गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। और ये हमने नान के लिए आटा बना के रखा है। अभी हम तनूर पे नान लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। और ये आटा है नान के लिए, तो अभी वो बेसन वाला आटा गूंदते हैं, जब तैयार होता है फिर आगे चलते हैं। अब इस आटे को हम गूंद रहे हैं। ज़्यादा नहीं गूंदना है, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करना है, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि जब ढीला हो जाए तो वो रोटी नहीं बनती है। तो ऐसे जैसे रोटी पकाते हैं उस तरह की गूंद रहे हैं इसको। तो ये अब आटा तैयार हो गया है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेंगे जब तक तनूर गर्म होगा। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। ये बारिश वाले दिन बहुत मज़ा करती है। हाँ जी, हमने तनूर लगा दिया है। अब इसमें कोले डाले हैं। आलमोस्ट तनूर तैयार है। इसमें अभी हम रोटियां लगाएंगे। ये तनूर है थोड़ा फैंसी किस्म का, पर आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। वो जो है प्योर मिट्टी का तनूर जो है, आपको बना के जल्दी दिखाऊंगी। और ये अभी हम चटनी बनाएंगे। ये पुदीना लिया है, ये सब्ज़ धनिया लिया है, थोड़ी लहसुन की भूखे हैं, कड़वी मिर्च है, और नींबू है, और ये लंगड़ी सोटा है। हर इलाके में डिफरेंट बोला जाता है, हमारे इलाके में तो इसको लंगड़ी सोटा ही कहते हैं। तो अभी चटनी बनाना शुरू करते हैं। आप देखें, आपको जब थोड़ी तैयार होती है दिखाते हैं। हाँ जी, मिर्चें अब ऑलमोस्ट पिस चुकी हैं। अब इसमें हम लोग धनिया डालते हैं। पुदीना डालते हैं। अब वो जो लहसुन की भुक्के हैं वो डालते हैं। हाँ जी, चटनी अब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसमें अब हम नींबू निचोड़ते हैं। और थोड़ा नमक डालते हैं। तो देखें जी, अब चटनी हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल।
ये अब हम कीमा नान बना रहे हैं। तो रोटी का पेड़ा लिया है और उसके अंदर कीमा भरा है। अब ये नान तैयार हो रहा है तंदूर के अंदर लगाने के लिए। अब इस गद्दी के ऊपर रखेंगे नान को और जो साइड तंदूर पे लगानी है उस पे हम पानी लगा रहे हैं थोड़ा सा। तो अब ये ऑलरेडी 2 नान अंदर लगे हुए हैं। देखने का कि सारना ये अब बेसन की रोटी बना रहे हैं। पहले एक जो गंदम का पेड़ा है वो बनाया है, अब इसके ऊपर अली देख बेटा बेसन की रोटी रख रहे हैं। इसका ट्रिक ये है कि नीचे गंदम की रोटी बनाने से वो तनूर के साथ चपक जाती है और फिर ज़्यादा जो है अच्छी सॉफ्ट बनती है, बहुत कड़क नहीं होती है। अगर बेसन की रोटी डायरेक्ट लगाएं तो वो बहुत कड़क कड़क बनती है और बाज़ दफ़ा तंदूर के साथ नहीं चमकती है। तो अब ये देखें रोटी बन गई है, बहुत बड़ा बबल आ गए हैं इसके साथ। ये बेसन की रोटी बनाने का तरीका है। नीचे गंदम की रोटी का पेड़ा बना कर रखा है और ऊपर बेसन की रोटी रखी है। नहीं लगती बेटा Hot. Not too bad. I don't know if it's cooked all the way. कच्ची है ਉੱਤੇੋਂ ਕੱਚੀ ਆ ਥੱਲੇੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਆ ਮੇਬੀ। ਗਿੱਡ ਮਿੱਡ ਬਣਦੀ ਨਾ ਗਿੱਡ ਮਿੱਡ ये अब हम गद्दी के ऊपर डाल रहे हैं। तेरी रहमत का आसरा आप पक गई है लाला बिस्मिल्लाह। हाँ जी, नान अंदर लग गए, बबल आने शुरू हो गए हैं। ये अभी बनाया, ये तैयार हुआ है। तू देख ही रही ये लग गए हैं, अभी बबल आने शुरू हो गए हैं। कोयले बहुत जो हैं पके हुए हैं। हाँ जी, रोटी बिल्कुल तैयार है, अभी इसको उतारेंगे। हाँ जी, नान तैयार है। अब इसके ऊपर बटर लगाई है तो चटनी के साथ आप खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप भी आए हमारे साथ एंजॉय करें। हाँ जी, अब रोटी तैयार हो गई है और साथ लस्सी है।
ये सारी घर की सब्ज़ी है, खीरे हैं, मूली है, टमाटर हैं, चटनी घर की बनी हुई है, चार घर का बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें अब रेडी हैं। तो आज हमने ये वीडियो बनाया है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कोशिश की है, काफ़ी हद तक अच्छी बनी है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।